के बाद ये फूल सूख जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, जगत में कुछ बुरा नहीं है। याद रखना, भगवान के बिना कुछ अच्छा भी नहीं। जगत जिसको अच्छा लगता है उसका मन बिगड़ जाता है, जगत को जो बुरा समझता है उसका भी मन बिगड़ जाता है। अपने मन को शुद्ध और शांत रखना हो, जगत का विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, जगत में कुछ भी खराब नहीं है, जगत में भगवान के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते, संत वासना का विनाश करते हैं, संत भक्ति का रंग लगाते हैं, संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं महाराज ने आशीर्वाद दिया तो मेरे को लॉटरी में लाख रुपया मिल गया। संत कभी ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। बिना परिश्रम जिसके हाथ में धन आता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं, संत वासना का विनाश करते हैं, संत भक्ति का रंग लगाते हैं। संतों को दया आई है, अजामिल वंदन करता है, तब संतों ने आशीर्वाद दिया भगवान के भक्त हो जाओ, भक्ति का रंग लगे। अजामिल हंसने लगा, महाराज मैं भगवान को तो मानता ही नहीं। संतों ने कहा आज मानते नहीं हो, एक दिन ऐसा आवेगा तू भगवान को मानेगा, तेरा कल्याण होवे। तेरे घर में हमने भोजन किया है, तेरा कल्याण करना है। अजामिल को संतों ने कहा तेरे घर में हमको भोजन तो मिला, दक्षिणा नहीं मिली है, थोड़ी दक्षिणा देगा। अजामिल हंसने लगा, महाराज पैसा मांगते हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। आपका मेरा योग कुछ अच्छा था, मेरे घर का अन्न आपके पेट में गया, आप मेरे को पहचानते नहीं हो, आपको मैं लूट करके लेता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा है। मैं साधुओं को मारता हूं, ब्राह्मणों को मारता हूं, लूट लेता हूं, आप मेरे को नहीं जानते हो, जाओ यहां से, कुछ मिलेगा नहीं। अजामिल संतों का तिरस्कार करता, जाओ यहां से बोलता है, अपमान किया है। संत हृदय सरल होता है, अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। माया सभी को भुलाती, माया ने इसको भुलाया है, इसलिए ऐसा बोलता है। संतों ने कहा हम यहां रहने वाले नहीं हैं, यहां से जाने वाले हैं, तेरा कल्याण करके भी जाना है, तेरा कल्याण के बिना नहीं जाए, तेरा कल्याण करना है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मैंने उनका अनेक बार तिरस्कार किया, मैंने कहा जाओ यहां से, मेरे को कहते तेरा कल्याण करके हम जाएंगे, तेरा कल्याण करना है। संतों का दर्शन हुआ था, संतों के साथ बातें करने से थोड़ा हृदय उसका पिघल गया था। कैसा बोलते हैं, मैंने उनका अनेक बार अपमान किया, मेरे को कहते तेरा कल्याण। हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, दक्षिणा में दूसरा कुछ मांगे तू देगा। अजामिल ने कहा पैसा नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा, दूसरा कुछ मांगो, मेरे को योग्य लगे तो मैं दूं। वेश्या वंदन करने के लिए आई थी, संतों ने देखा है ये सगर्भा है, 2-3 महीने के बाद बालक का जन्म होने वाला है। अजामिल को संतों ने कहा दक्षिणा में हम दूसरा कुछ नहीं मांगते, नारायण कृपा करे तेरे घर में पुत्र का जन्म होवे तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखो, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या मिलने वाला है? संतों ने कहा हम सब नारायण के सेवक हैं, तेरे घर में हम आए थे, तेरे को याद रहेगा, तेरे घर में पुत्र होवे तो पुत्र का नाम नारायण रखो, यही हमारी दक्षिणा है। कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक का जन्म होवे तो आप भी उसका नाम नारायण रखो। आजकल के लोगों को जूने नाम भी अच्छे नहीं लगते, पुत्र के नाम पर से माता पिता की बुद्धि की परीक्षा होती है, क्या नाम रखा है।
अशोक भाई, वसंत भाई ऐसे नाम रखते हैं। जिसका मुख देखने से शोक होए उसका नाम अशोक भाई। रामकृष्ण गोविंद वासुदेव ऐसा कुछ नाम रखा होता, बोलने वाले सुनने वाले का कल्याण होए। नाम ऐसा रखो जो बोलने से भगवान याद आवे। नाम ऐसा कोई रखो जो बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले। नाम ऐसा रखो जो उस बोलने से पाप छूट जाए। संतों ने विचार करके मांगा है, तेरे पुत्र का नाम नारायण। दूसरा कुछ भी मांगना नहीं है। संतों ने विचार किया, ये ध्यान करने वाला नहीं है, ये प्रेम से पूजा करने वाला नहीं, बड़ा पापी है। पुत्र के निमित्त से भी नारायण 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 बोलेगा। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करे, इसके घर में हमने खाया है, इसका कल्याण हो गए। संतों को दया आई है। अजामिल ने कहा, आज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होवे तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। संत आशीर्वाद दे करके गए हैं, एक दिन ऐसा आवेगा तो भगवान का महान भगवत भक्त हो जाएगा। तेरे घर में हमने भोजन किया है, तेरा कल्याण हो। संत जिसका खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। संत गए हैं, अजामिल के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संतों की आज्ञा थी, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। धीरे धीरे नारायण बड़ा होता है। पुत्र में उसकी बहुत प्रीति है। नारायण तू कहाँ गया था? नारायण इधर आओ। नारायण तुमने खाया कि नहीं? दिन भर नारायण के पीछे पीछे चलता है, नारायण नारायण बोलता है। नारायण नाम का जप करने से उसके पाप धीरे धीरे जलने लगे हैं। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ है। अजामिल को यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। शास्त्रों में वर्णन आता है, मृत्यु के 2 भेद है, महामृत्यु और अपमृत्यु। जो अति कामी है, जिसने अतिशय पाप किया है, वह आयुष होने पर भी मरता है। आयुष होने पर भी मरण होवे उसका नाम अपमृत्यु है। आयुष पूरा होने के बाद मरण होवे उसको महामृत्यु कहते हैं। अपमृत्यु का निवारण हो सकता है, महामृत्यु का निवारण नहीं होता। अजामिल ने बहुत पाप किया था, उसका 12 वर्ष का आयु बाकी था, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। यमदूतों को देख करके घबराया है, मेरे को मारने के लिए आए हैं। उस समय उसको अपना पुत्र नारायण याद आया। उसके पुत्र में प्रीति थी। नारायण नारायण बोलता है। पुत्र नारायण तो खेलने के लिए गया, पिता के पास नहीं आया। वैकुंठ में भगवान ने सुना है, इस जीव के ऊपर एक संत की कृपा हुई। संतों ने इसको आशीर्वाद दिया है, तेरा कल्याण होगा। भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, ये नारायण नारायण बोलता है, जाओ यहां से, उसको बचाओ। नारायण नारायण बोलता है। पार्षदों ने भगवान को कहा, उसका एक पुत्र है, उसका नाम नारायण है, वो आपका नाम नहीं लेता है, पुत्र का नाम लेता है। भगवान ने कहा, पुत्र के निमित्त से भी नाम मेरा लेता है। भगवान को अपने नाम की बहुत कीमत है। मेरा नाम बिगड़ जाएगा, जाओ यहां से, उसको छुड़ाओ। भगवान के पार्षद दौड़ते हुए आए। यमदूतों को कहा, इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, ये बड़ा पापी है, यमराजा की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। इसका चरित्र हम जानते हैं, ये ब्राह्मण का पुत्र है। 20-21 वर्ष का हुआ तब तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार इसकी ऋषि भूल हो गई, जंगल में गर्भ समिधा लेने के लिए गया था। एक वेश्या को देखा, एक शूद्र के साथ वेश्या खेलती थी। वो बार बार देखने लगा, आंख में से काम अंदर घुस जाता।
आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। ब्राह्मण का पुत्र है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वेश्या को देखने से आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया, वेश्या के घर में गए। राजा के दिवस में जो लोग सिनेमा देखते हैं उनका मन कैसा रहता हो। एक बार एक वेश्या को देखने से आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। पाप का आरंभ आंख से होता है। आंख को पवित्र रखो। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। खराब चित्र की असर मन के ऊपर होती है। खराब चित्र मन में आ जावे, वो मन में से जल्दी निकलते नहीं। वो पैसा देकर के अंधेरे में बैठते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं मैं बड़ा सयाना हूं, मैं होटल में खाता हूं और सिनेमा देखता हूं, मैं बहुत सुखी हूं। पैसा देकर के अंधेरे में जो बैठता है वो सयाना है कि मूर्ख है। पैसा देकर के पाप करते हैं, आंख को मन को बिगाड़ते हैं। एक बार एक वेश्या को देखने से ब्राह्मण का मन बिगड़ गया। संध्या करता था, गायत्री जप करता था। यमदूतों ने कहा वेश्या को घर में ले आया, माता पिता को मारता है, अनेक साधु ब्राह्मणों की हिंसा किए, चोरी करता है, हमारे यहां अन्याय नहीं है, इसने बहुत पाप किया है, इसलिए हम इसको पकड़ने के लिए आए, इसको सजा होगी। यत्र दंडे न शुध्यति, हमारे यहां अन्याय नहीं है, इसको पकड़ करके हम यमपुरी में ले जाएंगे। चित्रगुप्त उसके पाप का वर्णन करेंगे। इतने पाप मन से किए, इतने पाप तन से किए, इतने पाप आंख से किए। चित्त की गुप्त बातें जो जानते हैं वही चित्रगुप्त है। यमपुरी में जाने के बाद इसने जो जो पाप किया है उसका वर्णन किया जाएगा। जीव कबूल करता है, ये जो बोलते हैं सत्य है, मैंने सब पाप किए। वहां साक्षी आते हैं, साक्षी देते हैं। दिवस में कोई पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। सूर्य नारायण सभी को देखते हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है उसको देखते हैं, और चप्पल उठा करके ले जाता है उसको भी देखते हैं। आज बोलते नहीं है, ऊपर जाने के बाद साक्षी देंगे इसने पाप किया है। दिवस में जो पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं दरवाजा मैंने बंद रखा है, कौन देखता है? वायुदेव सभी को देखते हैं। तो क्या बोलता है, क्या करता है? रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव देते हैं। दिवस में जो पाप करता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। हमारे यहां अन्याय नहीं है। यत्र दंडेन शुध्यति, विष्णुदूतों ने कहा है अजामिल ने पाप किया, ये तो जानते हो। अजामिल ने पाप का प्रायश्चित्त किया है, वह तुम जानते हो। तुम्हारा इसने कोई प्रायश्चित्त नहीं किया। अभी 2 बार बोला नारायण नारायण, ऐसा बोला है। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा है नारायण नाम का इसका बेटा है। भगवान का नाम उसने नहीं लिया है, अपने पुत्र का नाम उसने लिया है। पुत्र के निमित्त से भी नाम भगवान का लिया है। वस्तु में जो शक्ति है वो काम करती है। ज्ञान होवे के न होवे, अनजान में अग्नि के ऊपर पांव पड़ता है, अग्निदेव जला देते हैं। ज्ञान होवे के न हो, नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षते। हरि नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। पुत्र के निमित्त से भी भगवान का नाम उसके मुख में से निकला है। पतितः स्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त
आहतः हरिरिति अवसेनाः पुमान्नार्हति यातना। ठोकर लग जावे तो क्या करते हो? लोग हाय करते हैं। थोड़ा नुकसान हुए तो हृदय को जलाते हैं। हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखो, हरे कृष्ण बोलो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। हृदय में नारायण है, कुछ भी होवे हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखना महान पुण्य है। हृदय को जलाना महान पाप है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मन को शांत रखो, भगवान के नाम का जप करो, दुख की असर कम होगी। विष्णुदूतों ने यम अजामिल को छुड़ाया है। अजामिल सब देखता है, सुनता है। ये मेरे को मारने के लिए आए थे, मैं नारायण नारायण बोला, इसलिए दो जन मेरे को छुड़ाने के लिए आए। मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। संतों ने ऐसा कहा था, एक दिवस ऐसा आएगा तो भगवान का महान भगवत भक्त हो जाए। अजामिल का हृदय पिघलने लगा है। किए हुए पाप के लिए उसको पश्चाताप, पाप के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मैंने बहुत पाप किया है, मेरी भूल हो गई है, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मानव पाप करता है, उसको पश्चाताप नहीं होता। मानव ऐसा समझता है दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा ही। अरे दूसरे को काहे को देखते हो? साधारण पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप के लिए पश्चाताप करो। अजामिल को पश्चाताप हुआ है, मेरी भूल हो गई है, मैंने ब्राह्मण होकर के वेश्या को घर में रखा, मैंने चोरी की, तो भी मैं ऐसा मानता हूं मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है, सब छोड़ दिया। शिव मंदिर में जाकर के रहने लगा है। अब तो किसी के साथ बोलता भी नहीं। मैंने आज तक बहुत पाप किया है, भगवान ने मेरे को जीवन दिया है। बोलना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखता भी नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का सतत जप करता है। अति से भूख लगती है, एक बार सादा भोजन करता है। भोजन करो तो थोड़ी अंदर नजर रखो, पेट को किसकी जरूरत है? जीभ मांगे वो जीभ को देना नहीं है। भोजन स्वाद के लिए न करो, भोजन शरीर का रक्षण करने के लिए करना। भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाता है। पेट को जिसकी जरूरत है वो देना चाहिए। जीभ जो मांगती है वो जीभ को नहीं देना है। भजन करो तब अंदर नजर रखो, भोजन करो तब अंदर नजर रखो। भजन करो तब बाहर देखना नहीं, हृदय में नारायण है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानो भजन करे। भोजन करे तब अंदर नजर रखे। पेट को किसकी जरूरत है? पेट को कितनी आवश्यकता है? पेट को जिसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए। जीभ जो मांगती है वो जीभ को देना नहीं है। भोजन स्वाद के लिए नहीं है। भोजन में भगवान को भूलना नहीं। कितने लोग कढ़ी पीते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कढ़ी बहुत अच्छी हुई है, कढ़ी बहुत अच्छी, कढ़ी बहुत अच्छी लगेगी तो दूसरे दिन माला करने के लिए बैठेगा तो वो कढ़ी याद लगेगी, कढ़ी बहुत अच्छी थी, योग न बहुत अच्छी बात। भोजन के स्वाद में मन जिसका फल जाता है, स्वाद छोड़ करके भोजन करो। भक्ति का शत्रु है स्वाद। जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है कभी वाद न करे। वाद करने से वेर हो जाता है, वाद करने से मन बिगड़ता है। वाद छोड़ो, हाथ जोड़ो, आप जो कहते वही बराबर है, मेरी भूल है। वाद विवाद करना नहीं। स्वाद में मन फंसे नहीं। स्वाद और वाद दो जो छोड़ता है उसको भक्ति में आनंद आता है।
अजामिल ने स्वाद छोड़ दिया है, एक बार सादा भोजन करता है। जिसका भोजन नीरस है उसको ही भक्ति का आनंद मिलता है। जिसका भोजन बहुत सरस है उसको भजन में आनंद नहीं आता है। अजामिल एक बार रूखा सूखा खा लेता है, दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का जप करता है। बहुत वर्ष तक उसने तपस्या की है, उसका मन शुद्ध हुआ है, अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश का दर्शन करता है। बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ है। जो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है वो ज्ञान कायम टिकता है। पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान भक्ति से प्रकट करो। अजामिल की बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ है, अंदर प्रकाश में परमात्मा का दर्शन करता है, बाहर उसको भगवान का दर्शन होता है। दाहिने बाजू में भगवान, बाई बाजू में भगवान। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते हैं। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर। गीता जी के 4th अध्याय में अज शब्द आता है, वहां अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा किया है। अजोपिशन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, भगवान के नाम में तन्मय हुआ है, अब भगवान के चरण में जाता है। अजामिल ने जगत को हाथ जोड़ करके कहा है जीव से जप करो। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं मैं मन से जप करता हूं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है वही मन से जप कर सकता है। जो मन से पाप करता है, जिसके मन में खराब विचार आते हैं, वो मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 मिनट भले करे, जीव से जप करो। शरीर में घर में एक ही दीपक होवे तो लोग उस दीपक को देहली में रखते हैं। देहली में दीपक को रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। शरीर जीवात्मा का घर है और जीव देहली के समान है। जीव के ऊपर हरिनाम रूपी दीपक रखो। देहली में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है, बाहर भी प्रकाश देता है। जो जीव से जप करता है, जीवान वक्ति भगवद गुण नाम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानामयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जीव शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध होने लगता है। जो बहुत कम बोलता है उसकी जीव शुद्ध होती है। जो ज्यादा बोलता है वो किसी की निंदा करता है। जो बोलने की बहुत ही आवश्यकता हो उतना ही बोलो, ज्यादा बोलना नहीं। मौन रखने से जीव शुद्ध रहती है। सादा भोजन करने से जीव शुद्ध रहती है। जीव से जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी जीव शुद्ध होती है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन शुद्ध है। जिसकी जीव शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध होता है। अजामिल का जीवन सुधरने लगा है, आंख सुधर गई है। अजामिल ने जगत को कहा है मेरे भगवान अति उदार है, प्रभु का दरवाजा सभी के लिए खुला है। कभी ऐसा मानना नहीं मेरा कोई नहीं है, भगवान आपके हैं। मानो अति दुख में कभी कभी ऐसा बोलता है मेरे को किसी का साथ नहीं, मेरा कोई नहीं है। ऐसा कोई बोले तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान सभी को साथ देते, भगवान सभी के है। भगवान का दरबार सभी के लिए खुला है। अजामिल ने जगत को कहा है मैं बड़ा पापी था, मैं भगवान के नाम का जप करने लगा, मेरा पाप छूट गया, मेरी जीभ शुद्ध हुई, मेरी आंख शुद्ध हुई, मेरा मन शुद्ध हुआ। आज मैं भगवान के धाम में जाता हूं। घबराना नहीं, भगवान सभी के हैं।
आधार है। अजामिल कृतार्थ हुआ। फिर तो उत्पत्ति की कथा आती है। उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आई है। दक्ष प्रजापति के हरियश्व सबलाश्व बालकों को नारद जी ने संन्यास दिया है, वह कथा है। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का वंश वर्णन किया है। प्रधान दीति अदिति है। अदिति के यहाँ 12 बालक हुए थे। विवस्वान, कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है। विवस्वान, अरियमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्कर, उरुकर, ऐसे 12 पुत्र अदिति के यहाँ हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। अदिति का पुत्र जो त्वष्टा है, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप हुआ। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच दिया है। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश हुआ है। देवों को स्वर्ग का राज मिला है। नारायण कवच मंत्रमय है। शांति से नारायण कवच का पाठ करो। आंख में नारायण को रखो, मन में नारायण को रखो। जो देव के जैसा है उसके हाथ की पूजा देवलोक लेते हैं। जो राक्षस के जैसा है उसके हाथ की पूजा देव नहीं लेते हैं। देव पूजा का अधिकार उसी को है जिसका जीवन दिव्य है, जो देव के जैसा है। नारायण कवच का पाठ करो, तब आंख में नारायण की स्थापना करो, हृदय में नारायण की स्थापना करो, अंगन्यास करन्यास करो। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है, विश्वरूप देता है। विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। विश्व शब्द का एक अर्थ होता है जगत, और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ होता है विष्णु भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे प्रथम नाम विश्व है। विश्वम विष्णुर्वशत्कारा। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान का स्वरूप देखता है। आकार सभी के भिन्न भिन्न है, आकार में ईश्वर तत्व एक है। देह को देखना नहीं है, देव को देखना है। शरीर तो मनमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है, देह को क्या देखते हो? जो देह को सुंदर समझता है, जिसकी देह में दृष्टि है, वह देव से दूर जाता है। देह की शोभा देव से है। प्रत्येक शरीर में भगवान विराजमान है। अनेक में एक का दर्शन करो, यही ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। विश्वरूप ब्रह्म दृष्टि स्थिर करने वाला। ब्रह्म विद्या के प्रताप से काम क्रोध राक्षसों का विनाश होता है। जो जगत को ब्रह्म भाव से देखता है, सृष्टि को सुधारना अशक्य है, दृष्टि को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य हो जाती है। जगत को भगवत भाव से देखना है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। विश्वरूप की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या दी है। नारायण कवच के प्रताप से देवों को स्वर्ग का राज मिला है। जो जगत को ब्रह्म भाव से देखता है उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है। राक्षसों ने विश्वरूप को ऐसा कहा, यज्ञ में हमको आहुति दो। राक्षस मेरा क्या बिगाड़ने वाले हैं? विश्वरूप यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्रदेव को ठीक लगा नहीं। इंद्रदेव ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला। त्वष्टा प्रजापति ने इंद्र को मारने वाला पुत्र हुए ऐसा संकल्प किया और यज्ञ करता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र हुए। भागवत में सकाम कर्म की निंदा की है। कोई भी सत्कर्म करो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करो। लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे ऐसी भी अपेक्षा रखना नहीं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं भगवान की भी निंदा करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं। रखना नहीं। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। जिसकी ऐसी इच्छा है लोग मेरी निंदा न करे, उसका मन अशांत रहेगा। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो।
कितनी माताएं घर में बहुत काम करती है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं बहुत काम करती हूँ। घर के लोग प्रशंसा न करे, निंदा करे तो हृदय को जलाती है। मेरे भाग में यश नहीं है, मैंने इतना किया, मेरी किसी को कदर नहीं है। जीव ईश्वर की कदर नहीं करता तो जीव जीव की कदर क्या करेगा? कोई मानो मेरी कदर करे, ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। जीव दुष्ट है, जीव तो ईश्वर के उपकार को भी भूल जाता है। कोई मानो आपके उपकार को भूल जावे तो क्या आश्चर्य है, आपकी कदर भगवान करेंगे। किसी के लिए भी शरीर को घिसाया हो तो भगवान नहीं भूलेंगे, मानव कदाच भले भूल जावे। निरपेक्ष होकर के सत्कर्म करो। त्वष्टा प्रजापति ने यज्ञ किया तब संकल्प किया है इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे, मंत्र में भूल हो गई, इसलिए इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ। सकाम कर्म में भूल हो गए तो बहुत सजा होती है। परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से जो सत्कर्म करता है उसमें भूल हो जाए तो भी भगवान क्षमा कर दे। मंत्र में भूल हो गई थी, इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ है। वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, देवों को त्रास देता है, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर रखा। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की आज्ञा हुई, दधीची ऋषि के अस्थि से वज्र बनाया। वज्र में भगवान ने अपना तेज रखा है। इंद्रदेव हाथ में वज्र लेकर के वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की है, भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण का दर्शन वृत्रासुर को हुआ। वृत्रासुर राक्षस तो है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव, भगवान की जीव के ऊपर बहुत कृपा थी। इंद्र को दर्शन नहीं होता है, वृत्रासुर को दर्शन हुआ। वृत्रासुर ने सुंदर भाषण किया है, भगवान की स्तुति की है। इंद्र, युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली है। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। साधारण मानव जीत होती है तब कृपा समझता है। वृत्रासुर ने कहा युद्ध में मेरी हार होने वाली है, इंद्र तेरी जीत होगी, तेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा, जो सुख भोगने के बाद तू दुखी होने वाला है। युद्ध में मेरी हार होगी, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूं, जहां कोई दुख नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। भगवान जिस जीव के ऊपर थोड़ी कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख ज्यादा देते हैं। जिसके ऊपर भगवान अतिशय कृपा करते हैं उसको लौकिक सुख नहीं देते। संसार में बहुत सुख मिले तो मन लौकिक में फंस जाता है, घर में थोड़ा दुख हुए तो मन घर में से हट जाता है। अस्मत्पति त्रैवर्गिकायास विघातम विधत्ते। संसार का सुख तो परिणाम में दुख देने वाला है, तेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा। याद रखना, जो सुख भोगने के बाद तू दुखी होने वाला है। मेरी हार होने वाली है, मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां काम को प्रवेश नहीं है, जहां काल नहीं आ सकता। ऐसे भगवान के दिव्य धाम में मैं जाने वाला हूं। युद्ध में मेरा मरण होने वाला है। वृत्रासुर राक्षस है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव है, सुंदर स्तुति करता है। एक वर्ष तक बड़ा भारी युद्ध हुआ, वृत्रासुर का मस्तक काट डाला है। राजा ने प्रश्न किया, वृत्रासुर राक्षस था तो भी उसको भगवान में कैसा भाव था? प्रभु में प्रेम नहीं होता है। अति से जब पुण्य बढ़ता है तब भगवान में प्रीति होती है। राक्षस होने पर भी भगवान में उसका कैसा प्रेम था, इसका क्या कारण था? चित्रकेतु पूर्व जन्म की उसकी कथा वर्णन की है।
पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां हैं, एक रानी के यहाँ एक पुत्र था। विमाता के मन में मत्स्य उत्पन्न हुआ है। विमाता ने बालक को विष दिया है, बालक मर जाता है। राजा को, रानी को बहुत दुख हुआ। जिस विमाता ने विष दिया था वह भी रोने लगी, झूठ मूठ रोती है, उसी ने विष दिया था, मेरे लिए कोई शंका न करे। कितनी माताएं ऐसी होती है, उनको झूठ मूठ रोना भी आता है। आंख में आंसू लाती है तो पुरुष का हृदय पिघलता है तो रोती है। अरे रोती है प्रेम से नहीं, कपट से रोती। विमाता ने ही विष दिया था, वही रोती है। उस समय नारद जी आए हैं, चित्रकेतु को समझाया है, अब रोने से क्या लाभ। जो मर गया है उसके लिए बहुत रोने से वो कभी मिलने के लिए तो नहीं आता है। जिसको मरना है वो अपने लिए रोवे तो अच्छा है, दूसरे के लिए रोने से क्या लाभ है। जो मर गया है वो भगवान के चरण में गया है, ऐसा ही भाव रखो। बहुत रोने पर भी वो कभी मिलने के लिए आने वाला नहीं है, अपने लिए रोना चाहिए। आज तक मैंने बहुत पाप किया, मैं इतना बड़ा हुआ, मेरे को एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, धिक्कार है मेरे। दूसरे के लिए रोने से लाभ नहीं है, अपने लिए रो। नारद जी ने समझाया है, यह तो तेरे पूर्व जन्म का शत्रु था। शत्रु कभी दुख देने के लिए पुत्र होकर के आता। कितने बालक रात्रि में बहुत रोते हैं, मां को त्रास देते। कभी कभी माताएं व्याकुल होकर के बोलती है, ये मेरा शत्रु पूर्व जन्म का आया, ऐसा लगता है, बहुत दुख देता है। बड़ा होने के बाद भी दुख देता है। शत्रु ही दुख देने के लिए पुत्र होकर के आता है। तेरा शत्रु मर गया है ऐसा समझ करके संतोष मानो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो, मेरा मरण मंगलमय होवे। चित्रकेतु को यमुना जी के किनारे ले गए हैं, शेष नारायण का मंत्र उसको दिया है। बहुत वर्ष तक जप करने से शेष नारायण का उसको दर्शन हुआ। स्तुति करता है, भगवान ने उसको अपना पार्षद बनाया, विद्याधर लोक का राज दिया है। विद्याधरों का राजा चित्रकेतु एक बार विमान में बैठ करके घूमता हुआ कैलाश में आया है। कैलाश में सिद्ध संतों के अखाड़े हैं, सिद्धों के सद्गुरु भगवान शंकर है। ज्ञान सिद्ध, योग सिद्ध, जप सिद्ध, मंत्र सिद्ध, औषधि सिद्ध। कैलाश में एक वनस्पति ऐसी मिलती है, एक बार खाने से 12 वर्ष तक प्यास नहीं लगती है और भूख भी नहीं लगती है। कथा में सुनने के बाद कहा आपको ऐसा होगा, यहां मेरे को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सिद्धों के सद्गुरु सदाशिव है। एक बार कैलाश में सिद्धों की बड़ी भारी सभा हुई थी। अध्यक्ष स्थान में भगवान शंकर विराजमान थे। आज का शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती जी बैठी है, आलिंगन देकर के बैठे थे। इसका एक कारण हुआ था, कामदेव शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। कामदेव ने शंकर भगवान को कहा, आपको लोग महादेव कहते हैं, मेरे को आप हराओ तो मैं आपको महादेव मानूं। शंकर भगवान ने कहा, तू भूल गया, एक बार तेरे को मैंने जला दिया था, तेरी स्त्री बहुत रोने लगी, इसलिए मैंने तेरे को राख में से फिर से उत्पन्न किया। कामदेव ने कहा, मेरे को आपने जलाया, ये तो याद आता है, मेरे मन में थोड़ी शंका रह गई है, आप पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो? शिव मंदिर में एक बाजू में पार्वती माता विराजमान है, एक बाजू में शिव जी है, अब अलग क्यों लेते हो? शिव जी ने कहा, तेरी क्या इच्छा है? कि महाराज मेरी ऐसी इच्छा है, अब पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठो, मैं बाण मारूंगा, आपके मन में विकार आ जाए तो मैं महादेव हो गया।
आप निर्विकार हो तो मैं आपको महादेव मानूंगा। शंकर भगवान ने कहा तेरी ऐसी इच्छा हो तो ऐसा करता हूं। पार्वती जी को आलिंगन दे करके बैठे थे। कामदेव बाण मारता है। जो प्रेम से शंकर पार्वती की पूजा करता है, पंचाक्षर शिव मंत्र का जो शांति से जप करता है, वह कामाधीन नहीं होता। शिव जी को काम क्या कर सकता है? पार्वती माता को काम क्या कर सकता है? पार्वती माता तो ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया है शिव पार्वती जी के मन में विकार आवे। कामदेव बाण मारता है, शंकर पार्वती शांत भाव से स्थिर है। कामदेव को विश्वास हो गया भगवान शंकर देव नहीं है, देवों के देव है। जो काम के अधीन है वही जीव है, जो कभी काम के अधीन नहीं होते हैं वही शिव है, वही ईश्वर है। शंकर पार्वती का शुद्ध शांत स्वरूप था। देखने वाला जो चित्रकेतु है उसके आंख में काम था। शंकर पार्वती को काम भाव से देखने लगा। पार्वती माता कोई स्त्री नहीं है। पार्वती माता का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा दिखता है। शंकर पार्वती सीताराम राधा कृष्ण को स्त्री भाव पुरुष भाव से देखना नहीं, लौकिक भाव से जो देखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। शंकर पार्वती को स्त्री पुरुष की भावना से पति पत्नी भाव से देखने लगा। इनको शर्म नहीं आती है, कैसे बैठे हैं? शिव तो शांत है। पार्वती माता ने शाप दिया तू राक्षस हो जाए। वो चित्रकेतु दूसरे जन्म में राक्षस हुआ है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार का काम करो, आंख से पाप न होवे, मन से पाप न होवे, सावधान रहो। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है वो राक्षस हो जाता है, उसके मन में खराब चित्र आते हैं। यही चित्रकेतु का स्वरूप है। जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखता। तुलसीदास महाराज सतत भक्ति करते थे। तुलसीदास महाराज की दृष्टि ऐसी हो गई थी, उनको कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत के स्त्री पुरुषों को सीता नाम की भावना से देखो, निष्काम भाव से देखो। जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है। चित्रकेतु शिव पार्वती को लौकिक भाव से देखने लगा। पार्वती माता ने शाप दिया है, वही चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्रासुर। माता जी ने आशीर्वाद दिया था, एक जन्म के बाद तेरा उद्धार होगा। चित्रकेतु की कथा वर्णन करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यही है, जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखो। ये सभी लक्ष्मी नारायण के स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण पूर्ण निष्काम है, निष्काम भाव से देखो। संसार भावमय है। जिस भाव से आप जगत को देखोगे वैसे ही भाव से लोग आपको देखेंगे। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। जो खराब चित्र मन में आए उनको बाहर निकालो। लक्ष्मी नारायण की पूजा का यही रहस्य है। जगत के सभी स्त्री पुरुषों को भगवत भाव से देखो। काम भाव से जो देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है। दिति ने व्रत किया है, मरुदगणों के उत्पत्ति की कथा सुनाई है, षष्ठ स्कंध परिपूर्ण किया है, सप्तम स्कंध का आरंभ कर।
सम प्रिय सूर्य ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। सप्तम स्कंध के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज को वंदन करके कहा है, आप आज्ञा करें तो मेरे को पूछने की इच्छा है, राजन पूछो। परीक्षित राजा का प्रश्न है, आपने कथा में अनेक बार मेरे को ऐसा कहा है, ईश्वर सर्वकाल और सर्व में है। जो भगवान सर्व में है वो भगवान कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। भगवान सर्व में समभाव से रहते हैं, तो जगत में झगड़ा क्यों होता है? मेरी तो ऐसी इच्छा है किसी के घर में झगड़ा होवे नहीं, सब आनंद में रहे। ईश्वर सर्व में समभाव से रहते हैं। सासू जी में भगवान है और बहू जी में भी भगवान है, झगड़ा बहुत होता है। भगवान तो सर्व में समभाव से है, झगड़ा क्यों होता है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रश्न अच्छा किया है। भगवान प्रकाशमय है, भगवान सभी को समान भाव से प्रकाश देते हैं। भगवान की समता सूर्य नारायण के प्रकाश के समान है। सूर्य नारायण सभी को समान भाव से प्रकाश देते हैं। आस्तिक होवे के नास्तिक होवे, पापी होवे के पुण्यशाली होवे, सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। बहुत से लोगों का नियम होता है, सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उनको सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं। कितने जीव तो ऐसे भी होते हैं, सूर्य नारायण घर में आते हैं तो भी शैया में पड़े ही रहते हैं। ऐसा समझते हैं मैं बड़ा साहेब हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है? भगवान कहते हैं ऊपर आना, फिर मैं तेरे को बताता हूं। सूर्यदेव का अपमान न करो। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। सूर्य नारायण घर में आए हैं और शैया में पड़ा है। सूर्य नारायण का अपमान करने जैसा कोई महापाप नहीं है। सूर्य नारायण सभी को समभाव से प्रकाश देते हैं, सज्जन होवे के दुर्जन होवे, पापी होवे के पुण्यशाली होवे। निर्गुण निराकार परमात्मा प्रकाशमय है। भगवान में विषमता नहीं है, विषमता माया की है। भगवान की सत्ता और माया की क्रिया, निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्रिया नहीं है और माया को सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से माया क्रिया करती है। माया जो क्रिया करती है उसका आरोप ईश्वर में होता है। प्रकाश में परमात्मा कुछ भी नहीं करते। सगुण साकार भगवान क्रिया नहीं करते हैं, लीला करते हैं। श्री कृष्ण भगवान माखन की चोरी करते हैं, वो क्रिया नहीं है, लीला है। कोई मानव चोरी करे तो लीला नहीं है, वो क्रिया है। भगवान की चोरी भी लीला है। माखन चोरी की लीला में रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलते हैं, रास क्रिया नहीं है, रास लीला है। क्रिया उसको कहते हैं जहां स्वार्थ है, जहां सुख भोगने की वासना है, जहां मैं करता हूं ऐसा अभिमान है। स्वार्थ और अभिमान के साथ जो किया जाता है वो क्रिया है, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। रास खेलने से भगवान को सुख मिलता है, रासलीला न करने से भगवान दुखी है। भगवान तो आनंद स्वरूप है। गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान मधुर लीला करते। श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूर नहीं है। जहां सूर्य नारायण है वहां अंधकार नहीं आ सकता है। आनंदमय परमात्मा को कोई सुख भोगने की इच्छा ही नहीं है। जीव को आनंद देने के लिए भगवान लीला करते हैं।
भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, वो विषमता में भी समता है। दो बालक की एक माँ है, जो बड़ा पुत्र है उसको माँ थोड़ा ज्यादा खिलाती है, और जो छोटा है उसको माँ बहुत कम देती है। माँ को पूछो दो बालक में तेरे को कौन सा प्यारा लगता है? माँ का दोनों बालकों में प्रेम तो समान है, क्रिया समान नहीं है। छोटा जो बालक है मांगता है, रोता है, तो भी माँ नहीं देती है। माँ का दोनों बालकों में प्रेम तो समान है, क्रिया समान नहीं है। माँ विचार करती है जो बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा खाएगा, तगड़ा हो जाएगा, उसको शक्ति आवेगी। जो छोटा है वो न खावे तो अच्छा है। दोनों बालकों का कल्याण करने के लिए माँ लीला करती है। माँ का दोनों बालकों में प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात क्रियाद्वैतम न करिचित अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। राजा का प्रश्न यह है, वृत्रासुर राक्षस था तो भी भगवान ने वृत्रासुर को मार डाला। राक्षसों को भगवान क्यों मारते हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, वृत्रासुर को मारा नहीं, उसको मुक्ति दी है। श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। भगवान की दो शक्ति है, निग्रह और अनुग्रह। निग्रह शक्ति से राक्षसों का कल्याण करते हैं और अनुग्रह शक्ति से देवों का कल्याण करते हैं। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने कहा है, तू जैसा प्रश्न पूछता है ऐसा ही प्रश्न तेरे दादा ने राजसूय यज्ञ में नारद जी को ऐसा ही प्रश्न पूछा था। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा आए थे। बड़ा भारी एक प्रश्न उपस्थित हुआ, प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए? सभी संतों ने कहा द्वारकानाथ श्री कृष्ण विराजमान है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा प्रथम कर। भगवान की पूजा की है, जय जयकार हुआ है, सभी प्रसन्न हुए। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा होकर के निंदा करता है, गाली देता है। भगवान सहन करते हैं। जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो निर्दोष है, वह भी सहन करता है। आप सहन करो। जो मन को शांत रखता है, अतिशय सहन करता है, वही साधु है। संसार ऐसा है, संसार में भगवान आवे तो कितने जीव भगवान की भी निंदा करते हैं। शिशुपाल का भगवान ने क्या बिगाड़ा था? सभा में गाली देता है। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में अपमान हुआ। संसार ऐसा ही है, भगवान सहन करते हैं। शिशुपाल गाली देता है। 100 गाली पूर्ण होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की है, एक ही क्षण में शिशुपाल को मार डाला है। बड़े बड़े योगी भगवान में मिल जाते हैं, परमात्मा के साथ एक होते हैं। शिशुपाल भी भगवान के चरण में मिल गया है। धर्मराजा को आश्चर्य हुआ, जो भगवान की निंदा करता है वो नरक में जाना चाहिए। शिशुपाल का उद्धार हुआ, इसका कारण क्या है? नारद जी समझाते हैं, मेरे भगवान अति उदार है, प्रेम से भगवान की सेवा स्मरण करे, उसका कल्याण हुए तो क्या आश्चर्य है। जो वेर से भी भगवान को याद करता है, किसी भी निमित्त से जगत को भूल जाओ और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका कल्याण होगा। शिशुपाल की तन्मयता वेर से हुई थी। किसी के साथ झगड़ा करना नहीं। किसी मानव के साथ झगड़ा करोगे मन बिगड़ जाएगा, वेर होगा। कदाच झगड़ा करने की इच्छा होवे तो भगवान के साथ झगड़ा करो। जो परमात्मा के साथ झगड़ा करता है, भगवान तो प्रेम की मूर्ति है। जो वेर करता है उसका भी भगवान कल्याण करते हैं।
शिशुपाल वेद से श्री कृष्ण का सतत स्मरण करता था। मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। शिशुपाल श्री कृष्ण को शत्रु समझता है। वेद भाव से सतत श्री कृष्ण का स्मरण करता था। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है। श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। शिशुपाल तो भगवान के धाम का है। सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। जय विजय ने प्रतिबंध किया, तब जय विजय को शाप दिया। वे जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए। दूसरे जन्म में वे ही रावण कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल दंतवक्र। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ता है। तब स्तंभ में से नरसिंह भगवान की नरसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ था। प्रहलाद जी का रक्षण किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, पिता अपने पुत्र को मारने के लिए गया। प्रहलाद जी तो महान भगवत भक्त थे, हिरण्यकश्यपु उनको मारने के लिए क्यों गया था? प्रहलाद जी की सब कथा सुनने की इच्छा है। धर्मराजा को नारद जी यह कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को यह कथा सुनाते हैं। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु विष्णु भगवान के साथ वेर करता है। विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला, मैं विष्णु को मारूंगा। हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत में गया है। झाड़ के नीचे बैठा है, अन्न जल का त्याग किया है, ब्रह्मा जी के मंत्र का सतत जप करता है। बहुत वर्ष उसने तपश्चर्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो कि मेरा कभी मरण न होवे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो योग्य नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है। मरण के लिए तो कुछ निमित्त रख दे। हिरण्यकश्यपु विचार करके मांगता है, बराबर सुनो, मेरा मरण दिवस में न होवे, रात्रि में न हो। मेरा मरण पृथ्वी में न होवे, आकाश में न हो। मेरा मरण मानव से न होवे, पशु पक्षी से मेरा मरण न हो। मेरा मरण अंदर न होवे, मेरा मरण बाहर न होवे। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, अंदर नहीं बाहर नहीं, तू मरेगा कैसे अभी? कि मेरे को मरना ही नहीं है। ब्रह्मा जी नारायण का स्मरण करते हैं। भगवान नारायण को ऐसी लीला करेंगे, अंदर नहीं बाहर में ऐसा ही तेरा मरण होगा। थोड़ा विचार कर। हिरण्यकश्यपु दिति का पुत्र है। दिति शब्द का अर्थ होता है भेदभाव, दो खंडने। भेद बुद्धि ही दिति है। साधारण मानव जगत को भेदभाव से देखता है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है। जो भेदभाव से देखता है उसका मन बिगड़ता है। जहां भेद है वही भय है। ज्ञानी पुरुष जगत को अभेद भाव से देखते हैं। उदर मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, द्वितीयाद वही भयम भवति। मेरे अंदर जो नारायण है सभी में वही नारायण। सर्व में, अनेक में एक का दर्शन करना ही भक्ति है। जहां अभेद है वहां अभय है, जहां भेद है वहां भय है। द्वितीय शब्द का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जगत को जीव भेदभाव से देखता है। ये अच्छा है, ये खराब है। संसार में क्या खराब है और क्या अच्छा है कहना बड़ा कठिन है। आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरे को बुरा लगता है। आप जिसको बुरा समझते हो वो किसी को अच्छा लगता है। बाल्य अवस्था में आपको खिलौने अच्छे लगते थे। बालक को खिलौने में सौंदर्य दिखता है। बालक का